नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, फिल्मी जगत में हमने जितने अच्छे अच्छे नायक देखे हैं उतने ही एक से बढ़कर एक खलनायक भी देखे हैं। फिल्मों में जितनी अहमियत हीरो की होती है उतना ही जरूरी होता है फिल्म का विलन। और प्राण साहब प्रेमनाथ जैसे खलनायक हीरो से भी ज्यादा पैसे लिया करते थे। कुछ विलन गुमनामी के साये में चले गए तो कुछ को काल खा गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्मों के 5 मशहूर खलनायकों की मौत कैसे हुई थी। कुछ की तो मौत इतनी दर्दनाक थी कि आप जानकर ही चौंक जाएंगे। किसी को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था तो किसी की लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही। दोस्तों, खलनायकों की बात हो तो कौन भूल सकता है भारी रौबदार आवाज के मालिक अमरीश पुरी को। विलन होने पर भी उन्हें दर्शक कई बार हीरो से भी ज्यादा पसंद किया करते थे। इनके किरदार और डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं। मोगैम्बो के रोल के बाद तो अमरीश अमर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में राज करने वाले अमरीश की मौत कैसे हुई थी? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। 1932 में जन्मे अमरीश पुरी को 72 की उम्र में ब्रेन हैमरेज हुआ। अचानक उनके दिमाग की नस फट गई थी। इसके बाद वो कोमा में चले गए। कोमा से वो बाहर नहीं आ सके और साल 2005 में मुंबई में उनकी मौत हो गई। इस क्रम में दूसरे हैं बॉलीवुड में विलन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले महेश आनंद। 5 शादियों के बावजूद वे 18 साल से अकेले जिंदगी बिता रहे थे। हाथ में काम भी नहीं था। एक्टिंग में आने से पहले महेश आनंद एक मॉडल थे और ट्रेंड डांसर भी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम भी एक डांसर के रोल से ही रखा था। बाद में उनकी पहचान एक विलन के रूप में हो गई। महज 57 साल की उम्र में इस बेजोड़ फिल्मी विलन की मौत हो गई थी। इनकी मौत के 3 दिन बाद तक बॉडी घर पर ही पड़ी हुई थी। किसी को पता नहीं था कि उनकी मौत हो गई है। जब 2 दिन तक उन्होंने मुंबई में अपने घर में टिफिन नहीं उठाया तब लोगों को उनकी मौत का पता लगा था। मौत से पहले चोट की वजह से महेश आनंद 3 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे थे। उनकी सारी हड्डियां खराब हो गई थी। दोस्तों, खूंखार विलन की बात होती है तो अभिनेता रामी रेड्डी का नाम जरूर आता है। फिल्मी पर्दे पर खौफ और डर का पर्याय बन चुके इस एक्टर की असल जिंदगी काफी दर्दनाक रही। 90 के दशक में साउथ से आए इस विलन ने हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े खलनायकों को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म प्रतिबंध में अन्ना की भूमिका से ये अमर हो गए थे। इनका एक किरदार नाना स्पॉट बहुत ही मशहूर हुआ था। रामी रेड्डी को लीवर की गंभीर बीमारी हो गई थी। बीमारी के कारण उनका शरीर एक समय केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। साल 2001 में किडनी और लीवर फेल होने की वजह से इनकी मौत हो गई। अगले विलन को बहुत से लोग उनके असली नाम के बजाय उनके एक किरदार के नाम से तुरंत पहचानते हैं, बिल्ला। सुभाष घई की फिल्म हीरो में वो खलनायक बने थे और उनका नाम बिल्ला था। उनका असली नाम था माणिक ईरानी। फिल्मों में उनका अंदाज ऐसा होता था कि कोई भी देखकर डर जाए। इतने मशहूर विलन की मौत की वजह शराब बनी। अपने आखिरी समय में माणिक की हालत बहुत खराब हो गई थी। शराब की लत में डूबे माणिक गुमनामी में चले गए थे और फिर शराब की वजह से उनकी मौत हो गई। अगले खलनायक का नाम भी बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी शक्ल देखते ही शायद ही कोई ऐसा होगा जो पहचान नहीं पाएगा। सड़क, मोहरा, तड़ीपार, चमत्कार जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। 90 के दौर में मशहूर विलन गेविन पैकर्ड जाने जाते थे उनकी हीरो जैसी बॉडी और गुंडे जैसी शक्ल को लेकर। असल जिंदगी में गेविन बेहद अच्छे और पारिवारिक इंसान थे। वो नेशनल अवार्ड जीते बॉडी बिल्डर भी थे। गेविन ने सलमान के बॉडीगार्ड शेरा, संजय दत्त, सुनील शेट्टी जैसे कईयों को ट्रेनिंग भी दी थी। इनकी मौत भी काफी दर्दनाक हुई। उन्हें सांस की गंभीर बीमारी हो गई थी। अंतिम समय में इनके पास अपना इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। साल 2012 में बीमारी ने इनकी जान ले ली। तब गुमनामी के साये में घिरे गेविन की शव यात्रा में बहुत ही कम लोग पहुंचे थे। दोस्तों, इस लिस्ट में और भी खलनायक शामिल है। बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर विलन जिनका सीरियस रोड एक्सीडेंट होने के बाद दवाइयों के कारण वजन लगातार बढ़ता गया, जो उनकी मौत का कारण भी बना। मात्र 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पहचान गए? अगर जानते हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी ही सुनी अनसुनी जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।